हमने उस दिन भी स्टार्ट किया था, लेकिन हम लोगों का टॉपिक जो था वो थोड़ा सा वो भी इम्पोर्टेंट था, डेटा हैंडलिंग विद डेटा हैंडलिंग विद पांडास। ये मैंने बताया था आप लोगों को कि इसमें ये पार्ट 1 है, इसमें 25 मार्क्स का आपको ये टॉपिक कवर अप होगा, ठीक है। 1 नहीं, सारे मतलब पूरा ये टॉपिक मिला के, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग रिसर्च करेंगे। सुनाई पड़ रहा है, मेरी वॉइस आ रही है, सब लोग हाँ हूँ करते रहना, तो हमें थोड़ा सा पता चलता रहेगा कि हाँ आप लोग सुन रहे हो, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले हम लोग पांडा क्या है, ठीक है। कुंफू पांडा की बात नहीं करूँगा मैं, पांडा की बात करूँगा, ठीक है। व्हाट इज़ पांडाज, पाइथन पांडाज, ठीक है। तो पाइथन पांडाज क्या होते हैं कि एक्चुअली अगर हम पांडास की बात करें तो इट इज़ अ वेरी पॉपुलर लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी है ये, ठीक है, जो हमें यूज़ करते हैं डेटा एनालिसिस के लिए। किसके लिए करते हैं? डेटा एनालिसिस के लिए। ये सबसे मॉडर्न चीज़ है। जैसे लाइक बार ग्राफ अगर हमें बनाना है, पाई चार्ट हमें बनाना है, तो हम लोग डेटा पांडास का यूज़ करते हैं। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो एक आसान भाषा में हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। इट इज़, चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पाइथन लाइब्रेरी that is used for data analysis, ओके। सो ये पर्पज़ होता है बेसिकली पांडास का। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पाइथन लाइब्रेरी। पाइथन लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी समझते हो, वेयर ऑल द फंक्शंस आर केप्ट, यू कैन से इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पाइथन लाइब्रेरी दैट इज़ यूज फॉर डेटा एनालिसिस, ठीक है। और वी कैन एनालाइज कर सकते हैं हम डेटा विद सीरीज डेटा फ्रेम, ठीक है। जैसे हम लोग ने बताया अभी बार ग्राफ, पाई प्लॉट, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग दो तरीके से इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। वी कैन एनालाइज डेटा इन पांडाज विद, ठीक है। हम लोग जो डेटा एनालाइज करते हैं दो चीज़ों को यूज़ करके करते हैं, ठीक है। चाहो तो नोट कर लो तो कर लो, ज़्यादा से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये नोट कर लेना चाहो तो, या स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोट करते रहना। डेटा इन pandas with two things, one is series and second one is data frames, ठीक है। डेटा फ्रेम्स और सीरीज, ठीक है। तो सीरीज क्या है, सबसे पहले हम लोग सीरीज पे बात करेंगे, ठीक है। तो सीरीज क्या है? सीरीज इज अ, अगर हमने उस दिन एक टर्म का यूज़ किया था, दैट इज नाम लिया था एरे, ठीक है। हमने बताया था कि इन कंप्यूटर इन जावा देर इज़ अ जावा एंड इन कंप्यूटर देर इज़ अ इन जावा देर इज़ अ एरे। नाउ वी आर यूजिंग लिस्ट एंड टपल एंड डिक्शनरी, ठीक है। इस दीज थिंग्स आर देयर, बट नाउ इन कंप्यूटर इन पाइथन डेटा pandas आर देयर, ठीक है। दे आर यूज सीरीज, फॉर सीरीज वी यूज लिस्ट, ठीक है। एंड लिस्ट विल कन्वर्ट इनटू एरे। अभी कैसे करते हैं, क्या होता है, वही बताता हूँ अभी, ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं सीरीज़ क्या होता है। अगर हम इसकी बात करें तो सीरीज़ एक इज़ एन डायमेंशनल एरे, ठीक है। अब एरे क्या है उसकी बात करते हैं। बेसिकली एरे जो है, हमने आपको कल बताया था कि एरे में हम सेम टाइप ऑफ डेटा डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे हेलो, मैं क्लास ले रहा हूँ, हम कहाँ, ओके,
ठीक है, मैं क्लास लेता हूँ, देखता हूँ। ठीक सर, एक सब सर के पास रजिस्ट्री आई है, ले आई है। ठीक है, तो सीरीज इज एन डायमेंशनल एरे। तो ये डायमेंशनल एरे क्या मतलब होता है, जैसे 1D और 2D। ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल। मैट्रिक्स पढ़ा होगा सभी ने, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? मैट्रिक्स पढ़ा है, याद है कुछ मैट्रिक्स? हम्म। तो मैट्रिक्स जो होती है ना, वो याद होगा ना, 1D 2D ऐसे करके होती है। यस सर। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है। अभी हम उसके प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे और क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। इसमें से कुछ नोट करना है आपको? सर डेटा एनालिसिस का बेसिक मीनिंग क्या है? डेटा एनालिसिस मतलब जैसे हमने आपका आपके क्लास के मार्क्स डिस्कस किए। ठीक है, जैसे हमने कहा मार्क्स आपके क्लास में ऋषि के इतने हैं, साउथ के इतने हैं। अब हमने कंप्लीट एनालाइज किया कि इसमें एवरेज कितना है, इसमें कितने बच्चे अबव 90 हैं, कितने बच्चे बिलो 90 हैं, कितने बच्चे 50 से अबव हैं, कितने बच्चे 60% हैं फर्स्ट में। इस तरीके के एनालाइज डेटा हमारा। जैसे अगर ये भी कह सकते हैं, जैसे हमारा अभी करंटली कोविड-19 है, तो कोविड-19 में क्या है कि कितने पेशेंट्स अप हुए, कितने पेशेंट डाउन हुए। ठीक है, कितने पेशेंट की डेथ हुई, कितने पेशेंट्स की ये सारी चीज़ें कितने अभी हॉस्पिटलाइज हैं, कितने क्वारंटीन हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये क्या हम डेटा जो एनालाइज करके इसी को डेटा एनालिसिस कहेंगे। समझना है? ठीक है सर, ओके सर। टू वर्किंग ऑन अ डेटा, जो भी हमारा डेटा हम फीड करते हैं सिस्टम में, उस डेटा पे वर्कआउट करना डेटा एनालिसिस को कहेंगे। ठीक है, और अगर हम डेटा की बात करें, अगर हम इन शॉर्ट डेटा की बात करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे आसान लैंग्वेज में हम डेटा कहें कि whatever cover the memory स्पेस ऑफ कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर की मेमोरी को कवर करता, स्पेस कवर करता हो, वो डेटा कह सकते हो उसको। कुछ भी, whatever cover the space। ठीक है, तो तो वो हमारे पास डेटा एनालाइज से हम डेटा एनालिसिस कहेंगे। ठीक है, तो ये डेटा एनालिसिस किस बेसिस पे होती है, जैसे हमारे पास रिजल्ट आया या कुछ भी आया, तो वो हमारे डेटा इसी बेसिस पे डेटा एनालिसिस होती है कि किस तरीके की है, किस तरीके की नहीं है। Shit. ठीक है, एक मिनट बेटा। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं, आप जाइए। हाँ बेटा, तो ये हमारे पास क्या है कि डेटा, ऋषि समझ में आया? एनालिसिस एंड डेटा एनालिसिस इसे कहते हैं। डेटा एनालाइजर होते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं, पाई प्लॉट बनाते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसी को डेटा डेटा एनालिसिस कहते हैं। ठीक है ऋषि? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब डेटा एनालाइज जो होता है, ये उस हम लोगों ने, हमारा एक टॉपिक जो अभी बोर्ड से हट गया है, ठीक है, वो इसी ब्याह पे है। ठीक है, लेकिन वो हमें थोड़ा सा बस उसका मैं इंट्रो दूंगा, क्योंकि उसके बिना हम लोग पांडाज नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आपको याद होगा एक टॉपिक हमने बताया था कि 12th में है, नम पाई, याद है? ठीक है, पांडाज में हमने बताया आपको कि जितनी भी लाइब्रेरीज होती हैं वो हमारी पांडा कहलाती हैं। वो सारी पाइथन की इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है जिसमें मेन फंक्शन सारे होते हैं।
ठीक है। जितने भी डेटा एनालिसिस होते हैं वो पांडास के थ्रू होते हैं, ग्राफ प्रेजेंटेशन, ग्राफिंग। अब बाकी अभी तो बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस भी हैं, लेकिन हम लोगों का जो पाइथन लैंग्वेज है इसमें सबसे आसान प्रेजेंटेशन देना इसी के बेसिस पे है। ठीक है, जैसे ग्राफ बना के दिखाते हैं या फिर कुछ भी। तो अगर हम नमपाई की बात करें तो अगर हम या तो नमपाई बोलें, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन टाइप ऑफ एरे। अब बात करते हैं एरे है क्या। चाहे हम एरे समझें या नमपाई समझें, दोनों एक ही चीज़ है। व्हाट इज़ दैट? हमने लिस्ट पढ़ा था, याद है सभी को? लिस्ट लिस्ट पढ़ा था? कोई बताएगा व्हाट इज लिस्ट? एनीबडी कैन टेल? बेटा कोई तो बोलो बोलो, लिस्ट क्या होती है? शाम्भवी, लिस्ट अभी मैंने कल ही लास्ट वाली क्लास में पढ़ाई थी, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। अनस, आवाज नहीं आ रही क्या? हिमाद्री, That collection of ordered data, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड डेटा, specific data, collection of specific data, कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक डेटा, और कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, डेटा वैल्यूज, एलिमेंट्स। ठीक है, इनको भी हम लिस्ट बोलेंगे। ठीक है, चलो, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट एंड एरे। ठीक है, तो लिस्ट और एरे में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो एरे क्या है? एरे इज अ सेम टाइप, ऐसे बोलो, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और लिस्ट में हम लोग मिक्सचर फीड करते हैं। अभी देखो एग्जांपल, जैसे हम लोग अगर लिस्ट डिफाइन करते हैं तो x इज इक्वल टू 2x 3 5 इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक, लेकिन एरे, इन एरे इफ यू विल सपोज दैट दिस इज एन एरे, इफ यू विल डिफाइन, इफ अगर क्लास, तो एरे क्या है? बीच बीच में ये लोग आएंगे ऐसे हमारे क्लास जैसे लोग, हम कोने में बैठ के लिया करेंगे। ए आर सपोज दैट यहाँ हमने डिफाइन किया 2x 3 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया 2 1 6 7 8। अब इसमें डिफरेंस क्या है? अगर हमने यहाँ पे दूसरी डिफाइन की 3 5, सही, ए बी सी डी। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों में? इसमें देखोगे जो एलिमेंट्स हैं, जो डेटा टाइप है, यहाँ पे नंबर्स हैं और अल्फ़ाबेट्स भी हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? दोनों ही डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों में सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप है। वैल्यूज़ जो हैं सेम टाइप है। मतलब एरे में हम क्या करते हैं कि जो हमारी डेटा वैल्यूज़ होंगी वो उनका टाइप सेम होगा। अगर हमारा इंटीजर है तो सारे इंटीजर ही होंगे, अगर फ्लोट है तो सारे फ्लोट ही होंगे, अगर हमारा स्ट्रिंग है तो सारे स्ट्रिंग ही होंगे। तो इस तरीके से हम डेटा डिफाइन करते हैं एरे में, या फिर कह सकते हो नमपाई में। ठीक है, लेकिन हम एरे डिफाइन नहीं करते, हम डिफाइन लिस्ट करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं एरे में। ठीक है, वी विल डिफाइन द लिस्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू एरे, बट वी विल मेक अवर माइंड कि हमें एरे में ही कन्वर्ट करना है। तो हम डेटा टाइप जब लिस्ट में डालेंगे तो दे शुड बी इन सेम टाइप, इनका जो टाइप होगा वो सेम होगा। अब अगर हम बात करें कि नमपाई एक्चुअली है क्या, ठीक है, हमने बताया कि इट इज़ अ टाइप ऑफ एरे। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करें नमपाई को, तो क्या होगा? इट इज़ अ मॉडरेट
ऑफ, नहीं 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 नहीं, मॉडरेट नहीं कर सकते हो, इट इज़ अ मॉडल, मॉडल बोलो, मॉडल ऑफ पाइथन प्रोग्राम, ठीक है, बाय विच वी वर्क ऑन एरे, ठीक है। तो क्या है कि इट इज़ अ मॉडल ऑफ पाइथन प्रोग्राम बाय विच वी वर्क ऑन एरे, एक ऐसा मॉडल जो पाइथन प्रोग्राम का जो एरे पे काम करे, इसको हम नमपाई बोलते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें क्लियर हुई, एरे नमपाई लिस्ट, आई थिंक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ हो तो बताओ, दोबारा बताऊं फिर आगे बढ़ूं बच्चों, बोलो भाई। सर एक बार और बता। देखो नमपाई क्या है, इट इज़ अ मॉडल ऑफ पाइथन प्रोग्राम, ये एक मॉडल है पाइथन प्रोग्राम का जो एरे पे काम करने में हेल्प करता है, ठीक है, जो एरे पे काम करता है, समझ में आया, ठीक है। लिस्ट समझ में आया, लिस्ट में हम डिफरेंट टाइप में, हम जब ने बताया लिस्ट में हम जब वैल्यू इनपुट करते हैं तो हम डिफरेंट टाइप की वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, ठीक है, डेसिमल, कैरेक्टर, नेम, स्ट्रिंग, कुछ भी, ठीक है। बट अगर हम एरे डिफाइन करते हैं तो हमारे पास द डेटा शुड बी इन द सेम फॉर्मेट, मतलब जो भी हम वैल्यू इनपुट करेंगे वो सारी के सारी सेम टाइप की हो, अगर इंटीजर है तो इंटीजर, फ्लोट है तो फ्लोट, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, इस तरीके से, समझ आया, एनी कंफ्यूजन, बोलो बच्चा, कोई बोल दिया करो, हाँ समझ में आ गया, नहीं समझ में आया दोबारा बताइए, बोलो भाई। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है कि हम इसको प्रोग्राम में कैसे करते हैं, हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, हम इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। सभी ने पाइथन शेल तो इंस्टॉल की होगी, सभी को पता होगा पाइथन शेल सभी ने इंस्टॉल की हुई है, ठीक है। अब हम एक उसका तरीका बताएंगे कि अगर हमें इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हमें कहाँ जाना है, स्टार्ट में जाना है, ठीक है। हम CMD खोलेंगे, CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। उसके बाद हम उसमें टाइप करेंगे PIP स्पेस इंस्टॉल स्पेस numpy, अगर आपने पहले से पाइथन इंस्टॉल कर रखी होगी तो, ठीक है, मतलब पाइथन जो सेटअप है वो इंस्टॉल कर रखा होगा, देन यू कैन टाइप दिस पिप इंस्टॉल numpy देन एंटर, ठीक है। एंड योर सिस्टम शुड कनेक्टेड टू विद इंटरनेट, आपका ये सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको टाइप करके भी दिखाता हूँ, स्टार्ट में जाएंगे, CMD करेंगे, CMD, ठीक है, ये हमारा खुला, दिख रहा है सभी को, ठीक है। ठीक है, सी हमने टाइप किया, पिप हमारे में पहले से अगर इंस्टॉल होगा तो वो इंस्टॉल नहीं होगा, पिप इंस्टॉल numpy, ठीक है। ये एग्जीक्यूट ब्लिंक करता रहेगा कर्सर, फिर एग्जीक्यूट होगा, इफ योर सिस्टम इज कनेक्टेड, देखिए क्या लिखा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, numpy इन सी ड्राइव, दिस इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ठीक है, शुड कंसीडर अपग्रेडिंग वाया दिस, तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो हमें ज़रूरत नहीं है। वैसे ऑटोमेटिकली आपका अगर सिस्टम कनेक्टेड होगा तो इस यहाँ से आपको ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। तो हमें यहाँ से इंस्टॉल करना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये तरीका हो गया, हमारे पास ये कमांड है पिप इंस्टॉल numpy एंड देन CMD, आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलना अपने सिस्टम का, ठीक है, वहाँ से ये आपको टाइप कर दीजिएगा, ये कमांड टाइप करिएगा एज इट इज़ एंड इट विल एग्जीक्यूट, ठीक है। उसके लिए आपके सिस्टम में पाइथन होना चाहिए, पाइथन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम लोग इसको करते कैसे हैं, हम लोग इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, हम इसका यूज़
वो प्रोग्राम कैसे करते हैं। ठीक है, हम प्रोग्राम की प्रैक्टिकली की बात करते हैं। ठीक है, सिस्टम होगा तो करना। इसके लिए सबसे पहले हम लोग, आपको पता है कि अगर हमें लिस्ट इंसर्ट करनी है तो कोई देखो जरूरत ही नहीं होती, हम सिंपल करते हैं एल इज इक्वल टू एल एक्स, सपोज हमने एल एक्स ले लेते हैं, लिस्ट एक्स इज इक्वल टू, हमने डाला 3 5 6 7। ठीक, हमने इसको टाइप किया और एंटर करिए। हमने क्या, प्रिंट एल एक्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने, सॉरी एल एक्स बताया था, ये सारी चीज़ें उस दिन बताई थी हमने। अगर हमें सिर्फ एक एलिमेंट प्रिंट करना है तो हमने वो भी बताया था कि एल एक्स जो भी इसका इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 है तो हम यहाँ पे 1 लिखा, या जो भी इंडेक्स नंबर है, इससे आपको फुल लिस्ट मिलेगी। ठीक है, और इससे आपको एलिमेंट मिलेगा, एक 1 एलिमेंट मिलेगा कि सपोज अगर 1 पे है तो 5 प्रिंट होगा, यहाँ पे आपको 3 5 6 7 तीनों चीज़ें प्रिंट होगी। ठीक है, अब देखो एक और चीज़, अब इसको थोड़ा सा करके देखते हैं, अभी आपको चीज़ें एक क्लियर हो जाएगी। दिख रहा है मेरे पाइथन स्क्रीन दिख रही है मेरी, दिख रही है? बोलो बेटा। हाँ, दिख रही है? हाँ सर यस देखिए। सर। ठीक है, अब देखो मैं एक छोटा सा अभी लिस्ट का प्रोग्राम करता हूँ। हमने यहाँ पे दिखाया क्या, लिस्ट एल एक्स इज इक्वल टू, एल एक्स इज इक्वल टू, हमने इसमें डाला 3 5 6 8, क्लोज किया, एंटर किया, प्रिंट एल एक्स, ये डायरेक्टली प्रिंट हुआ। ठीक, अब देखो हमें क्या करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर इसको इसको गौर से देखोगे तो यहाँ पे देखो 2 कॉमा कॉमा दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम आपको क्लियर कर दें कि अगर किसी भी प्रिंटेड लिस्ट में कॉमा आता है, ठीक है, तो सॉरी किसी भी आउटपुट में कॉमा आता है, दैट मीन्स इट इज अ व्हाट, लिस्ट। और एरे में कॉमा आउटपुट में नहीं आता है, अभी दिखाता हूं मैं। ठीक है, करके तब आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। हमने प्रिंट किया 1, जल्दी 1। ठीक है, फिफ्थ एलिमेंट प्रिंट किया, मीन्स इंडेक्स नंबर दिस विल इज 0, दिस वन इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक है, समझा? अब हम लोग देखो इसके लिए अब डिफाइन एक और चीज़, अब पहले हम एक ही और बता देते हैं कि सपोज दैट अगर आपको कहीं भी लिस्ट डिफाइन करनी है, ठीक है, एरे डिफाइन करना है, एरे कन्वर्ट करना है, देन व्हाट विल यू विल डू, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। इसके लिए एक प्रोग्राम है। इसके लिए सबसे पहले हमारा काम होता है एक फाइल लाइब्रेरी फंक्शन इंपोर्ट कराना, इंपोर्ट numpy, इतने से भी काम चलेगा। ठीक है, या फिर अगर आप numpy, यहाँ पे हमने जैसे लिखा हुआ है numpy कंप्लीट, आप numpy हर जगह यूज़ करना पड़ेगा, तो हमने इसको एक नाम दे दिया एज, वी विल यूज़ एज कीवर्ड, एज np या ny, जो भी आप लेना चाहें। ठीक है, हमने np दे दिया, तो नाउ वी विल यूज़ दिस नेम एवरीवेयर वेर एवर वी विल डिफाइन द फंक्शन लाइब्रेरी। अब देखो हमने एक यहाँ पे अभी डिफाइन ही की हुई है, तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं 4 5 6 7, ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर ली। ये इट इज़ अ लिस्ट, ये क्या है, एक लिस्ट है। ठीक है, अब लिस्ट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, एरे में। ठीक है, फॉर डूइंग प्रोग्राम ऑन numpy और एरे यू हैव टू इम्पोर्ट दिस numpy फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से इंपोर्ट जो numpy लाइब्रेरी है, numpy फंक्शन है, numpy लाइब्रेरी है, इसे हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इन हेडर ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमने इसको एल दिया था, लिस्ट एक्स, हम इसको दे देते हैं ए एक्स, मतलब एरे एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू, इसके लिए हम लोग लगाएंगे एन पी मतलब ये जो भी हम यहाँ डिफाइन करेंगे वो लगाएंगे। वैसे अगर नहीं डिफाइन करेंगे, ये फंक्शन हम यहीं यूज़ करेंगे, तो यू विल राइट फुल numpy numpy डॉट। ठीक है, डॉट लगाएंगे, फिर हम डिफाइन करेंगे एरे। ठीक है, एरे, देन विद इन अ ब्रैकेट जो भी हमारी लिस्ट होगी उसको हम यहाँ पे
बता देंगे। एल एक्स हमारी लिस्ट है तो यहाँ पे एल एक्स हो जाएगी। फिर हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट, अब हम प्रिंट करेंगे तो क्या करेंगे, ए एक्स प्रिंट करेंगे और ये हमारी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? अब हम इसको प्रोग्राम में करते हैं। समझ में आया किसी को? कोई डाउट हो तो बोलो बेटा। प्रिंट ए एक्स इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे एल एक्स और प्रिंट ए एक्स। ठीक है ऋषि, यस सर। समझ में आया? यस सर। बहुत धीमी आवाज थी। हाँ सर आया थोड़ा हाँ क्या थोड़ा आ गया सर। आ गया। ठीक है, तो प्रिंट ए एक्स इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे एल एक्स, ये हमें प्रिंट होगा। अब इसको हम प्रोग्राम में कैसे करेंगे? ठीक है, अब अगर हम एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर प्रिंट एल एक्स करते हैं तो भी प्रिंट होगा। अब यहाँ पे प्रिंट जो होगा बताता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। ठीक है, ए एक्स जब प्रिंट होगा तो यहाँ पे प्रिंट होगा 4 5 6 सॉरी 4 5 6 7। ठीक, और यहाँ पे जो प्रिंट होगा 4 5 6 7। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होगा, मीन्स लिस्ट में आपके पास कॉमा होगा और एरे में आपके पास लिस्ट कॉमा नहीं होगा। नाउ लेट्स डू द प्रैक्टिकल। ऊपर हम लिस्ट डिफाइन ही कर चुके हैं, हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। एक इंपोर्ट numpy एज np ठीक है, अब हम इसमें लिस्ट को कन्वर्ट करते हैं। ए एक्स इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे इज अ कीवर्ड, ब्रैकेट में कौन सी है, एल एक्स। ठीक, अब अगर हम प्रिंट करेंगे एल एक्स तो ये आएगा। ठीक, अगर हम प्रिंट करेंगे ए एक्स तो ये आएगा। डिफरेंस इज क्लियर? हिमाद्री, ऋषि, Yes, sir. क्लियर है? ठीक है, तो इन दिस वे दिस इज द कीवर्ड, ठीक है, दैट यू विल यूज। ये जो ये एक कीवर्ड है हमारा, ये जो है ये दिस इज द कीवर्ड। ठीक है, एरे इज अ कीवर्ड, एनपी इज अ लाइब्रेरी। ठीक है, एरे इज अ कीवर्ड, फंक्शन भी कह सकती हो इसको। ठीक है, इसको फंक्शन भी आप बोल सकते हैं, इसको आप एनपी इज अ कीवर्ड। ठीक है, numpy इज अ लाइब्रेरी, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया उसमें एनपी में, मीन्स शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो, निक नेम यू कैन टेल। ठीक है, और ये हमारा लिस्ट है। और देखो अभी लिस्ट की प्रिंटिंग और एरे की प्रिंटिंग में डिफरेंस है। ठीक है, समझ में? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक एरे एंड लिस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा 2D एंड 1D पे। ठीक है, देखो अब क्या है कि हम जब एरे यूज़ करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम कितनी भी लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, कितनी भी फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है कि हमारे पास हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करेंगे, जितनी भी फंक्शंस यूज़ करेंगे, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक एलेक्स एक वैल्यू डिफाइन करी थी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको रब करता हूँ। थोड़ा सा रखता हूँ। नाउ सी, नाउ एलेक्स जो है हमारे पास वो 4 5 6 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारी पहली है, यहाँ पे हमने दूसरा दिया LX2 इज इक्वल टू 7 8 9 10। ठीक, ये सेकेंड लिस्ट है। ठीक है, अब हम
इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सेकेंड थर्ड में, ठीक है। हमें हमें एरे डिफाइन करनी है दूसरी, तो हम ये अगर दो लिस्ट ले रहे हैं हमने, अगर वन, अब ऐसा समझो कि अगर इफ यू विल गिव वन लिस्ट देन दैट इज 1D एरे, अगर हम दो लिस्ट लेते हैं तो देन यू विल टेक 2D एरे, 2 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल, ठीक है। इसका मतलब यही है। अब यहाँ पे हम दो लिस्ट लिए हैं तो दैट मीन्स इट विल बी आ 2D एरे। हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, लेट्स सी, ठीक है। हमने कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, हमने लिया AX इज इक्वल टू NP डॉट एरे, ठीक, विद इन अ ब्रैकेट LX कॉमा LX2, ठीक है। अब हम जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे AX प्रिंट करेंगे एंड इट विल प्रिंट लाइक दिस ओनली, ठीक है, समझ में आया। सॉरी एक और चीज़ भूल गया मैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, दिस विल बी अ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, इट विल बी अ स्क्वायर, आई एम टेकिंग क्लास, ठीक है। तो LX और LX1 इट इज़ अ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ये चीज़ मैं भूल गया था। तो इसको हम प्रोग्राम में करते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा और क्लियर। नाउ सी, हमने एक ऑलरेडी वैल्यू ले रखी है ऊपर, ठीक है, एक लिस्ट, और दूसरी लिस्ट हम एक और टाइप कर देते हैं, LX2 इज इक्वल टू 9,0,1, ठीक है। और हमने इसको, ये दो लिस्ट हो गई। अब हमें इसे इनपुट करना है, सॉरी प्रिंट कराना है, इसको कन्वर्ट करना है इन अ फॉर्म ऑफ एरे, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू, AX हम ऑलरेडी ले चुके हैं, इसे हम AX1 ले रहे हैं, इज इक्वल टू NP डॉट एरे विद इन अ ब्रैकेट एंड देन X कॉमा, सॉरी क्या था, LX कॉमा LX1 2, कुछ गड़बड़ है, लिस्ट और टपल डिफरेंट लेंस और शेप्स, अच्छा इसमें कितने हैं, 3 4, इसमें कितने हैं, 5 हो गए हैं। ओ LX2, ये भी ध्यान रखना है कि दोनों एरेज में आपके जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट साइज सेम होना चाहिए, ठीक है, 9 9, 1, इसमें कितने हैं, 3 2 5 2 2 4, ठीक है। AX1 is equal to NP dot array within a bracket LX ही था ना, LX कॉमा LX, ठीक है। नाउ अब देखो, हमें दोनों वैल्यू एंटर कर ली है, दोनों वैल्यू को मर्ज कर लिया है एक एरे में। नाउ व्हाट यू विल डू, प्रिंट AX1, नाउ सी, अब देखो ये फर्स्ट वाली एरे थी जो हमने ऊपर डिफाइन की गई है, ये देखो 2 5 6 8 LX की वैल्यू थी, और यहाँ पे क्या था 7 8 9 1, ये दोनों एरे इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्मेट में आपकी प्रिंट हो गई। समझ में आया कुछ हद तक?
ऋषि, माधुरी, आयुष, अनंत, समझ में आया? बोलो बेटा, बहुत देर में बोलते हैं। यस सर, आ गया। ऋषि, आ गया सर, समझ आ गया। ओके, देन नाउ ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे पाइप प्लॉट पे थोड़ा सा, ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक है, और उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, ये काम जरूर कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस बेटा सब लोग अपने सिस्टम, आई थिंक सभी के पास सिस्टम